न्यूक्लियर बम यानी परमाणु बम एक ऐसा हथियार जिसे पूरी मानव प्रजाति का सर्वनाश किया जा सकता है। दोस्तों, आज हर देश के पास अपना परमाणु हथियार है और वो अपने विरोधी देश के ऊपर उस हथियार को वार करने को भी तैयार है। पर क्या आप जानते हैं कि हथियार कितना विनाशकारी हो सकता है अगर ये किसी देश के ऊपर चला दिया जाए तो? हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हथियार के वार को तो हर किसी को याद है कि उसने कितनी तबाही मचाई थी और उसका अंजाम क्या हुआ था। दशकों तक उसके रेडिएशन का शिकार हुए थे वहाँ के रहने वाले लोग। और आज इस उम्दा टेक्नोलॉजी के दौर में ये परमाणु बम को और भी विनाशकारी रूप दे दिया गया है, जो कि इतिहास में किए गए परमाणु वारों से कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े परमाणु और हाइड्रोजन बम के बारे में, जो मानव इतिहास में बनाए गए हैं और जिन्हें मानव के ऊपर चलाया भी गया है और कुछ टेस्टिंग के लिए भी चलाए गए हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। RDS-37 सोवियत संघ यानी रशिया का पहला 2 चरण वाला हाइड्रोजन बम था। इससे पहली बार 22 नवंबर 1955 को सेमीपलातिन्स्क टेस्ट साइट, जिसे आज कजाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर परीक्षण किया गया था। हथियार में लगभग 3 मेगाटन की मामूली उपज थी। इस लाइव टेस्ट के लिए 1.6 मेगाटन तक घटाया गया था। यह एक तरह से पहला बम था जिसे हवा से गिराया गया था, 1550 मीटर की एल्टीट्यूड से। ये इतना विनाशकारी था कि इतने एहतियात बरतने के बावजूद ये नज़दीक की एक इमारत ढह गई और एक बच्चा मारा गया और 42 लोग जख्मी हो गए, क्योंकि ये ज़मीन के 36 किलोमीटर के दायरे तक का इसका असर हुआ था, जिसका भीषण और विकराल रूप आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट नेवादा 1955। इस परमाणु बम को अमेरिका के नेवादा के रेगिस्तान में 1955 से 1956 के बीच टेस्ट किया गया था और इस परमाणु बम से 10 मेगाटन का धमाका किया गया था, जिसका असर 150 किलोमीटर तक देखा गया था। बहरहाल, इसमें किसी को भी हानि नहीं हुई थी और इस परमाणु परीक्षण का असर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। हिरोशिमा में हुए परमाणु हमले का दायरा 10,000 मीटर तक का था और इसमें 15 किलो टन यानी 15,000 टन का RDS इस्तेमाल हुआ था। और वहीं नागासाकी के परमाणु हमले में 21 किलो टन यानी 21,000 टन का RDS यूज हुआ था और उसने भी 10,000 मीटर का दायरा कंप्लीट किया था। अमेरिका के B-83 थर्मोन्यूक्लियर परमाणु बम में 1.2 मेगाटन RDS का इस्तेमाल हुआ था, यानी 1 मेगाटन का मतलब 1 लाख टन, और 1 मेगाटन 1000 किलोमीटर के दायरे को कवर कर सकता है, जबकि हिरोशिमा में हुए हमले में केवल 10,000 मीटर तक का ही एरिया आया था। यानी अगर देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा और हवाई जहाज़ के उड़ने वाले एल्टीट्यूड से भी ऊंचा ये पूरा का पूरा 20,000 मीटर को कवर कर सकता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। कैसल ब्रावो हाइड्रोजन बम 1 मार्च 1954 में अमेरिका में टेस्ट किया गया था और ये सबसे बड़ा एटॉमिक टेस्ट एक्सप्लोड था अमेरिकी इतिहास में। ये हथियार 15 मेगाटन का था और हिरोशिमा का 1000 गुना ज़्यादा और विकराल और पावरफुल था। सार बॉम्बा को सोवियत संघ यानी रशिया द्वारा मानव इतिहास में बनाया गया हुआ सबसे पावरफुल परमाणु हथियार माना जाता है और इसे 30 अक्टूबर 1961 को टेस्ट किया गया था। इसने 50 मेगाटन का धमाका किया था, यानी हिरोशिमा का 3333 गुना बड़ा। आप सार हाइड्रोजन बम का टेस्ट और इसका विकराल रूप आप इस वीडियो में देखिए।
Ich träume und die Welt erzittert. और आइए अब आगे की वीडियो में देखते हैं कि परमाणु बम दिखते कैसे थे और अभी जो रखे हैं वो दिखते कैसे हैं और ये काम कैसे करते हैं। आप सार हाइड्रोजन बम का टेस्ट और इसका विकराल रूप आप इस वीडियो में देखिए। हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु वार और उसके फैले हुए रेडिएशन की वजह से क्या हुआ था वहाँ के लोगों के साथ, इस आगे वाले स्लाइड में देखिए। परमाणु बम का रेडिएशन दशकों तक रहता है और आने वाली पीढ़ी भी उससे प्रभावित रहती है। अगस्त 6, 1945 को हिरोशिमा में हुए हमले में 90,000 से 1,46,000 लोग मारे गए थे, जबकि अगस्त 9, 1945 के नागासाकी के परमाणु हमले में 39,000 से 80,000 लोग मारे गए थे। दोस्तों, आज हर जगह पे जंग का माहौल बना हुआ है। अगर कहीं से भी परमाणु हमला होता है तो कितना विकराल होगा और कितना नुकसान होगा ये कोई नहीं जानता। हिरोशिमा और नागासाकी के हमले में इस्तेमाल हुए परमाणु हथियार से कई हजार गुना बड़ा और विनाशकारी है आज का परमाणु हथियार, और हिरोशिमा नागासाकी से 1000 गुना बड़ा तबाही मचा सकता है ये आज का परमाणु हथियार। अगर आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ की घटना और उससे हुई तबाही बहुत ही छोटी है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो पृथ्वी और इस पृथ्वी के लोगों के साथ क्या हो सकता है। मैं तो आशा करता हूँ कि पूरे देशों में चैन व अमन बना रहे और कभी किसी परमाणु जंग की नौबत ना है। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।